गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं लाइव हुआ हूँ। एक्चुअली बच्चों का रिजल्ट नहीं आया था तो रिजल्ट आ गया है। जिन बच्चे का पाठ्यक्रम शुल्क जमा नहीं है 10 तारीख को 10 तारीख कल है, आज है, आज 10 तारीख है। आज हर हाल में जमा कर दीजिए, है ना। और कोई भी परेशानी हो तो आप महाविद्यालय कार्यालय से जरूर संपर्क कर लीजिए। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बहुत बच्चे हैं कि उनका ये रहता है कि सर किस कोर्स का है। देखो भाई, अगर आप पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, इवन एमबीबीएस, बीएएमएस, आयुष के किसी भी स्ट्रीम से, बीपीटी, बीएनवाईएस, किसी भी स्ट्रीम से आप कर रहे हैं, कर चुके हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं काफी पढ़ाई हो चुका है, आप प्ले स्टोर में जाकर के महात्मा गांधी मेडिकल हब, वहां पे जाकर के आप सर्च कर लीजिएगा, सारा पढ़ाया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज आर के तिवारी और महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ कॉलेज को जरूर फॉलो कर लीजिए, है ना, जिससे आपको जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज जो है हम लोग इस कड़ी में देखेंगे, आवाज वगैरह चेक कर लीजिए, आवाज आ रही है कि नहीं। और आज हम लोग इस कड़ी में देखेंगे, हम लोग जो है हाइपर यूरिसेमिया, हाइपर यूरिसेमिया के बारे में जानेंगे कि हाइपर यूरिसेमिया क्या है। देखिए अक्सर जो है हम लोग जो है सुनते हैं कि भाई गठिया हो गया है ना, काफी दिक्कतें हो रही है। तो उस कंडीशन में हम लोग को देखना है कि हाइपर यूरिसेमिया क्या है ना, इसके लक्षण क्या है, इसके जांच क्या है, इसके उपचार क्या है, ये हो क्यों जाता है, ये सब चीज जानेंगे, है ना। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे कोई भी पेशेंट हमारे आपके ओपीडी में आ रहा है तो हम लोग उसको जस्टिफाई कर पाए, आकलन कर पाए, समझ पाए कि इसको जो है हाइपर यूरेसेमिया यानी कि गठिया है या नहीं है। अगर है तो उसका जांच क्या होगा, कितना उसका पैरामीटर होता है, कितने के बाद जो है क्या होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल पे बने रहें, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए फिर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहता है इन विच foods is uric acid found, and that should be one it to keep uric acid level under control। मतलब यूरिक एसिड किन चीजों में पाया जाता है और क्या खाया जाए कि यूरिक एसिड जो है हमारा आपका कंट्रोल हो, है ना। तो इन सब का संबंध ना प्यूरिन से है। अब आपके माइंड में होगा प्यूरिन क्या है, चलिए हम इस कड़ी में आपको दिखाएंगे। इसलिए बोले हैं कि स्किप कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखिए। हाँ, बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला, 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। और एकदम इसके बाद ना आपको हाइपर यूरिसेमिया यानी कि गठिया की बीमारी में हाँ जांच, इलाज, ट्रीटमेंट सब बताएंगे, बने रहिए। कहता है व्हेन पेशेंट विजिट द ओपीडी, अगर कोई पेशेंट हमारे आपके ओपीडी में आता है कंप्लेनिंग ज्वाइंट पेन एंड क्वेश्चन राइज एज टू वेदर द इशू माइट टू बी रिलेटेड यूरिक एसिड। जब मरीज को दर्द होता है, वह शिकायत लेकर के हमारे और आपके ओपीडी में यानी कि ब्राह कक्ष में आता है, तो हम लोग के पास एक ही सवाल उठता है, एक ही समस्या उठता है कि क्या इस मरीज को दर्द की समस्या लेके आया है तो क्या इसको जो है इसके शरीर में यूरिक एसिड तो नहीं भरा है। हम लोग के माइंड यहाँ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दो तीन चीजें आपको बताते हैं। अक्सर महिलाओं में, हालांकि पुरुषों में भी होता है, देखिएगा जब महिला आएंगी दर्द का समस्या लेकर के तो कंप्लेन करेंगे कि सर हमारा जो पैर है, हम चप्पल पहनते हैं तो पैर का अंगूठा दर्द करता है, वहां लालिमा हो जाता है, दर्द सा हो जाता है। तो आपके माइंड में तुरंत यह समझ जाना है कि अगर लालिमा है, चप्पल पहनने में दिक्कत हो रही है, खास करके अंगूठे में होता है। क्या होता है कि जो क्रिस्टल होता है वह जोड़ों में जाकर के चिपक जाता है ना। ये सब इस कड़ी में आगे पढ़ेंगे, बस सिर्फ समझाने के लिए हिंट्स कर रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए।
और यही कारण है कि वह क्रिस्टल जो है बीमारी को डेवलप करता है और असहनीय दर्द पैदा करता है। कहता है जब मरीज को दर्द की शिकायत होती है, ओपीडी में आते हैं, तो सवाल यह उठता है कि भाई उसका यूरिक एसिड बढ़ा तो नहीं है। कहता है इफ पेशेंट यूरिक एसिड लेवल एक्सीड 4, जब किसी मरीज का यूरिक एसिड लेवल 4 से ऊपर बढ़ जाता है, यानी कि 5, 6, 7, 8 हो जाता है, यही कंडीशन हाइपर यूरेसेमिया यानी कि गठिया कहलाता है। जब किसी पेशेंट का यूरिक एसिड लेवल 4 से अधिक यानी 6, 7, 8 बढ़ जाता है, यह कंडीशन हाइपर यूरेसेमिया में आता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप क्या कीजिए कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जो है फॉलो कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए यूरिक एसिड लेवल को समझिएगा, यूरिक एसिड लेवल को समझिए, फिर चीजें और आसान हो जाएगा। कहता है व्हेन यूरिक एसिड लेवल इज हाई, यूरिक एसिड जब हाई लेवल में होता है, कहता है यूरिक एसिड क्रिस्टल फ्रॉम द ब्लड। यहाँ पे इसी को समझिए, मैंने बताया क्रिस्टल फ्रॉम ब्लड। अब मैं आपको एक फिगर के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, पहले इसको समझ लीजिए। कहता है क्रिस्टल फ्रॉम ब्लड स्मॉल ज्वाइंस दिस accumulation lead to the specific type of pain। स्पेसिफिक की बात कर रही है यहाँ पे। स्पेसिफिक मतलब जो है यह जो है क्रिस्टल जो है स्पेसिफिक जो है दर्द डेवलप करता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब शरीर में, हमारे आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो बढ़ने के बाद क्या होता है कि खून में यूरिक एसिड यानी कि क्रिस्टल बनने लगते हैं। खून में यूरिक एसिड क्रिस्टल बनने लगते हैं और यही क्रिस्टल जोड़ों में जाकर के, यही क्रिस्टल जो है जोड़ों में जाकर के, कहता है ज्वाइंस टू दिस accumulation lead to a specific type of pain and the develop of a condition। मतलब यह कि यही यूरिक एसिड खून में जाकर के क्रिस्टल बनाता है और छोटे छोटे जो जोड़ होते हैं हमारे शरीर के, चाहे वह शरीर के किसी भी पार्ट में हो, उस छोटे छोटे जोड़ में क्रिस्टल जाकर के क्या होता है, चिपक जाता है। और चिपकने के फलस्वरूप क्या होता है कि हम लोगों को बीमारी डेवलप करता है और एक जो है नई प्रकार का असहनीय जो है दर्द जो है पैदा करता है। कहता है ऑफ्टन अ पेशेंट विल कम इन सो बिग टो। आप जब देखेंगे कि पैर का जब जो बड़ा वाला जो अंगूठा होगा उसमें जो है आप देखेंगे हमेशा जो है लालिमा रहेगा और वहां पे जलन टाइप का महसूस होगा, हर्टिंग वियर। और जब स्लीपर्स पहनेंगे उस केस में जो है आपको कहता है कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ गोटी आर्थराइटिस। और अक्सर यह देखा गया है कि जब पैर का जो अंगूठा है उसमें लालिमा और बर्निंग सेंसेशन हो, वह कंडीशन जो है हम लोग को समझ जाना चाहिए कि वह कंडीशन जो है गौटी कंडीशन में आता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एक और चीज है सभी यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब आप आर्थराइटिस नहीं मान सकते। एक और चीज, हमारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होता है। कृपया इस वीडियो के आधार पे किसी का जांच इलाज ना करें और अपने से कोई सेल्फ मेडिकेशन, अपने से किसी प्रकार का कोई दवा नहीं दे। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी हम और हमारी चैनल नहीं लेती है। अक्सर मरीज जो है आते हैं, पैर के अंगूठा दिखाते हैं, कहते हैं कि पैर में लालिमा हो गया है, दर्द हो रहा है, चप्पल पहनने पर भी दर्द है। ऐसे मामले में हमें गठिया आर्थराइटिस की संभावना पर विचार करना चाहिए, न कि यह समझना चाहिए कि गठिया हो गया है। पहले
विचार करना चाहिए। तो विचार जब मन में आएगा तो क्या करेंगे, आप उसका जो है क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद जो है उसकी जो है दवा है, निदान है, वो करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्रिस्टल कैसे डेवलप होता है, प्यूरिन का ऑर्थराइटिस के साथ क्या संबंध है वो बताएंगे। सबसे पहले आपके माइंड में ये होगा कि सर ये सब चीज बता दिए, ये तो बता दीजिए कि यूरिक एसिड क्या है। तो चलिए यूरिक एसिड का डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। यूरिक एसिड क्या है, हाइपर यूरिसेमिया क्या है, तो कहता है यूरिक एसिड इज अ नेचुरल बाई प्रोडक्ट। यूरिक एसिड एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट है। आप कहिएगा सर बहुत ही मतलब एक लाइन में बता दिए, तो हाँ, हम लोग जितने रोजमर्रा के जीवन में खाना खाते हैं, चाहे वह पालक हो, चाहे वह रेड मीट हो, चाहे वह कई प्रकार का जो है चीजें हैं जो डेली वेज में खाने का चीजें हैं, आपको पता है रेड मीट आजकल जो है लोग जो है जैसे बकरी की बात करते हैं, ठीक है, बकरे की बात करते हैं, लोग क्या करता है अत्यधिक से अत्यधिक उसको जो है खाने का चीज देता है, फैटी चीज देता है, जिससे वह जल्दी से तैयार हो जाए। मुर्गा का ही देख लीजिए, कई प्रकार का इंजेक्शन, हार्मफुल इंजेक्शन लगा करके इतना उसको प्रोटीन, विटामिन, फैट्स दे दिया जाता है कि जो मुर्गा 6 महीना में तैयार होना है वो 1.5 महीना में तैयार हो जाता है। और वही मीट हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वही पालक हम लोग कंज्यूम करते हैं, वही आलू हम लोग कंज्यूम करते हैं। उसमें भी तो भाई आप कहिएगा कि सर उसमें कौन सा फैट दे रहे हैं, भाई क्या दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, कई प्रकार का खाद दे रहे हैं। तो वो जब हम लोग के शरीर में जाएगा तो क्या करेगा, है ना, आगे हम बताएंगे आपको, समझिए। तो कुछ इस प्रकार से ये आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं कलर कर देता हूं ताकि आपको पता चले क्या होता है ना। यही जो है, यही चीज जो है आप समझिएगा, यही चीजें जो है क्रिस्टल है। और यही चीजें जो है क्या होता है कि ब्लड के द्वारा जो है यह क्रिस्टल जो है शरीर के बाहर यूरिन से ठीक से निकल नहीं पाता यूरिन द्वारा, और जोरों जोरों में जाकर के क्या होता है, चिपक जाता है, और यही जो है गॉट डेवलप करता है और एक विशेष प्रकार का दर्द पैदा करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कहां से देख रहे हैं आप, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। हमारे किस प्लेटफॉर्म पे मेटा के देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, ये भी बताइए। क्या आपका सब्जेक्ट है, क्या आपका स्पेशलिटी है, ये भी बताइए। और आपका 1 मिलियन व्यूज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे पूरे बैकएंड टीम के तरफ से भी आभार। और फेसबुक पे बेतेहा जो है आप लोग का जो है प्यार, और YouTube पे प्यार, इसके लिए हमारे टीम के तरफ से विशेष विशेष धन्यवाद कि हमारा 1 लाख प्लस का फैमिली और 1.2 मिलियन व्यूज का फैमिली, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो हाइपर यूरिसेमिया, एक बार इसको जानिए, हाइपर यूरिसेमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें यूरिक एसिड का स्तर सामान्य से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। हाइपर में क्या होता है, सामान्य से अधिक हो जाता है। क्या अधिक हो जाता है, यूरिक एसिड, यूरिया की मात्रा अधिक हो जाता है। और यूरिक एसिड शरीर में प्यूरिन टूटने से बनता है। मैं बताया था शुरू में, यूरिक एसिड का संबंध किससे है, तो भैया प्यूरिन से। यूरिक एसिड का संबंध किससे है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब कहता है कि मुख्य रूप से गुर्दा द्वारा मूत्र के माध्यम से कहां निकलता है, बाहर। कहिएगा गुर्दा द्वारा, तो भाई हम किडनी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किडनी की, है ना। तो गुर्दा द्वारा बाहर निकलता है। अब क्या होता है, प्यूरिन आपको ही पता है प्यूरिन टूटने से होता है। यूरिक एसिड शरीर में यूरिन टूटने से, है ना, टूटने से बनता है। किससे टूटने से बनता है, प्यूरिन जब टूटता है तब यूरिक एसिड बनता है। अब किसी किसी कंडीशन में भैया ये पेशाब के द्वारा पूरा ठीक से बाहर नहीं निकल पाता, और जो है जोर जो है हम लोग का, जो जोर है, ज्वाइंट्स है, वहां जाकर के क्या होता है, चिपक जाता है क्रिस्टल के रूप में। किसके रूप में चिपकता है, क्रिस्टल के रूप में। और वही जो है दर्द डेवलप करता है, और कई प्रकार का दर्द डेवलप करता है।
और क्या करता है, इसका उत्पादन अधिक हो जाता है। किडनी पर्याप्त मात्रा में बाहर क्या नहीं करता है, निकाल नहीं पाता है, और रक्त में यूरिन जो है होने के कारण इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और यूरिक एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, जोड़ों में क्रिस्टल जाकर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। कैसे चिपक जाता है, फिगर के माध्यम से दिखाए थे, एक बार और मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, तब तक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए मैं बता देता हूं कैसे जो है चिपकता है। चलिए कुछ इस प्रकार से जाके क्या होता है, चिपक जाता है। जरूरी नहीं है यहाँ चिपकेगा, हाथ में चिपक सकता है, गोर में चिपक सकता है, अंगूठा में चिपक सकता है, घुटना में चिपक सकता है, मतलब जहां जहां जोर है कहीं भी वह चिपक सकता है। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहता है कई लोगों, अब इसमें थोड़ा सा समझिएगा, बढ़ सकता है। मुख्य लक्षण समझिए, कई लोगों में हाइपर यूरिसेमिया के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने पर कुछ लोगों में पैर या अंगूठे जोड़ों में अचानक दर्द हो जाता है, पैरों में सूजन लालिमा हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, जब यूरिक एसिड, यहां बहुत समझने वाली बात है, हम इसके लक्षण को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, लक्षण के, हाइपर यूरिसेमिया के लक्षण के, यानी गठिया के लक्षण देख रहे हैं। तो भैया पैर अंगूठा में तो दर्द होगा ही, साथ ही सूजन के साथ साथ लालिमा और गर्माहट रहेगा, बुझाएगा कि जल रहा है, गर्म रहेगा, ये इसका मुख्य लक्षण होता है। चलने फिरने में परेशानी होगा, चप्पल पहनिए अगर पैर में है, अंगूठा में है तो पूरा लाल रहेगा, गर्माहट रहेगा, हो सकता है इंटरनल बुखार भी आपको लगे, है ना। तो ये चीजें हैं। बार बार जोर का दर्द होगा, किडनी स्टोन होने पर कमर और पेट में दर्द या पेशाब संबंधी भी समस्या हो सकती है। लंबे समय तक अत्यधिक यूरिक एसिड होने से गॉट या गठिया के कुछ लक्षण सामने आ सकते हैं, साथ ही किडनी स्टोन जैसे भी समस्याएं आपको हो सकती है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, क्या करना है, अपने से इलाज नहीं करना है ना, यूट्यूब पर देख के ऑपरेशन नहीं करना है, नजदीकी जो डॉक्टर हैं आपके उनसे परामर्श लेना है, ठीक है। और यह वीडियो सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल के लिए है, ठीक है। अब आगे इसमें देखना है कि भाई जांच क्या कराएंगे। तो हाइपर यूरिसेमिया में कुछ मुख्य रूप से ये जांच कराते हैं, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो जांच जो है, पहला आपका जांच है कि भाई सीरम यूरिक एसिड टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। उसके बाद किडनी फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, जिसमें केरेटिन आदि शामिल है। आवश्यकता अनुसार आप यूरिन टेस्ट भी करा सकते हैं। जोड़ों में सूजन होने पर फ्यूल्ड ज्वाइन फ्यूल्ड एग्जामिनेशन की सलाह ले सकते हैं, बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर करेंगे, भाई सब जगह ये मत कराना, है ना। उपचार और दवाइयां देखिए, तो उपचार यह जो है यूरिक एसिड के स्तर, लक्षण, किडनी की स्थिति, बीमारी के आधार पर डॉक्टर द्वारा किया जाता है। फिर भी मैं एक आध दवा बता दूंगा, है ना, उसका आप जो है देख लीजिएगा, क्योंकि इसका भाई कितना क्या लेवल है उसके हिसाब से ही तो डोज निर्धारित होगा। तो ट्रीटमेंट बताना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वह जो है पेशेंट के उम्र, कंडीशन, रिपोर्ट के ऊपर जो है डिपेंड करता है। अब ध्यान एक और चीज रखना है, ध्यान ये रखना है कि आपको दो चीजें समझना होगा ढंग से। पेशेंट का हिस्ट्री जरूर लेना है। जब पेशेंट आपको पैसा दे रहा है, कुछ डॉक्टर्स द्वारा जो है ये देखा गया है, वहां कमियां पाई गई हैं कि भाई वो बहुत जल्दी में रहते हैं। आप एक बार पेशेंट का हिस्ट्री ले लीजिए जरूर। हो सकता है पेशेंट को इंसुलिन लग रहा हो सकता है पेशेंट का ब्लड का लेवल कम हो, तो एक बार हिस्ट्री लीजिए। हो सकता है कोई दवा खा रहा हो पहले से, है ना, तो ये देखना बहुत आवश्यक होता है। और एलोप्यूरिनॉल जो है आप गोली डॉक्टर्स द्वारा दिया जाता है, और फिबोक्सोस्टाट जो है आप इसको दे सकते हैं। यूरिक एसिड लोअरिंग मेडिसिन दे सकते हैं। गोट में अचानक दर्द के अलग अलग प्रकार होते हैं, इसकी दवाई की आवश्यकता होती है ना, ये दवाई आप कर सकते हैं, है ना। और आपको जो है अच्छे से आप इसका जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल जो हम नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा, हमने यह देखा कि इसमें जो है एलोप्यूरिनॉल या फिबोक्सोस्टाट जैसी मेडिसिन दे सकते हैं, जो यूरिक एसिड लोडिंग मेडिसिन कहलाता है, इसको दे सकते हैं। आप इसमें जांच करा सकते हैं, क्या यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं और सेरम यूरिक एसिड की जांच करा सकते हैं। भाई गठिया क्या है, जब मरीज के शरीर में क्या हो जाता है, यूरिक एसिड की लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। और जो क्रिस्टल होते हैं वह जो है शरीर के जोर जोर में जाकर के बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, वहीं दर्द डेवलप करते हैं, है ना, और वहीं गठिया का कारण बनते हैं। रीजन यह होता है कि प्यूरिन जब टूटता है तो क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है, और ये यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है और किडनी जो है उसको ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती है। इसको माइंडेट करना है ना। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है बताते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूरिक एसिड एक प्राकृतिक उपपादक है, यानी कि यूरिक एसिड इज अ बाई नेचुरल प्रोडक्ट, है ना। हम लोग का बाई नेचुरल प्रोडक्ट है, यानी कि अधिकांश खाना पीना जो हम लोग खाते हैं उससे ही यूरिक एसिड शरीर में पनपता है, खास करके रेड मीट, पालक वगैरह वगैरह, बहुत सारे, अब तो सब चीज में मिलावट ही है ना। तो ये चीजें हैं। कोशिश करें शुद्ध खाना खाएं, पूरा पका हुआ खाना खाएं, ये चीजें हैं। तो ये गॉट अर्थराइटिस के कुछ लक्षण थे। इसकी लेवल की बात कीजिए, मेन इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताता हूँ, इसकी लेवल 4 ही होना चाहिए। अगर 4 से अधिक है, 6, 7, 8 है तो हाइपर यूरिसेमिया कहलाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।